वैचारिक तौर पे आइडियोलॉजिकली पूरे मेवात का इन्होंने कचूमर निकाल दिया है। लोगों की सोच को एक तरफा नहीं रहने देते हैं। मेवात के लोग जब गांधी जी घासेड़ा में आए थे तो गांधीवादी लोग हैं। गांधी जी के कहने से मेवात में लोग रुके थे, पाकिस्तान जाने से गांधी की सोच से मुतासिर हुए थे, गांधी के कहने से मुतासिर हुए थे, गांधी जी की बातों से मुतासिर हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बातों से मुतासिर हुए थे, तब जाकर लोग रुके थे। लेकिन इन्होंने चौधरी तैयब की जो औलादे हैं इस तरह से तकसीम की है। लोगों में खेतों का बंटवारा होता है, इन्होंने विधानसभाओं का बंटवारा किया है। किसी ने तिजारा अपने लिए बटा लिया, किसी ने कामा बटा लिया। रही है अब इन्होंने क्या किया है कि चौधरी जाकिर हुसैन जो है वो उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा है और हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हिंदी में जिसको प्रशासक बोलते हैं। सारी जितने भी इमाम हैं रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड में, सारे इमामों की जो तनख्वाहें हैं वो जाकिर हुसैन की कलम से बनती हैं और उन पर दबाव देकर उनको एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्योंकि वक्फ बोर्ड में पहले से ही इमामों की तनख्वाहें 6-6 महीने रोक के रखी जाती हैं और उन पर दबाव बनाया है और एक जत्था लगभग 50 इमामों का जत्था कामा कोठी पर भेजा और इलाके में फैलने के लिए उनसे बोला है। जिस तरह से इमाम कामा क्षेत्र के जो इमाम थे, जिस तरह की यहाँ की समस्याओं से जो परेशान थे, उन्होंने एक फैसला ले लिया था कि इस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना है। उन्होंने लोगों का जो परसेप्शन बना हुआ था, लोगों की जो समझ बनी हुई थी, उससे डाइवर्ट करने के लिए हरियाणा के जो तनख्वाह जिनको वक्फ बोर्ड से मिलती है वो जाकिर हुसैन साहब के दबाव में है, इसलिए उन लोगों को यहाँ भेजा है। लेकिन उसका समय रहते उसकी पोल खुल गई और सारे लोगों को इस चीज का पता चल गया। और अब सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ये आएगी, क्योंकि जाकिर हुसैन तो कब रहेंगे नहीं रहेंगे प्रशासक कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो इमाम है। भारतीय जनता पार्टी उन पर शिकंजा कसेगी और हो सकता है उनमें से किसी इमाम पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, उसके वो एम्प्लॉई हैं, नौकर हैं। उन पर अगर कोई शिकंजा कसा जाता है तो इमामों की बलि चढ़ाने का जो खिताब है उसका ताज चौधरी जाकिर के बंधेगा इमामों को, क्योंकि हरियाणा की हुकूमत उनको तनख्वाह देती है। जाकिर नूह से तो भाजपा में है, लेकिन उनकी बहन कामा से कांग्रेस में है, फिर क्यों उनको भेज रहे हैं? से बात करूंगा जी। जिस तरह से अफवाह चल रही है 50 इमामों को भेजा गया कामा में, क्या सच है? ये अफवाह नहीं है, सही है, सही है। हकीकत ये है कि वहाँ जो वक्फ बोर्ड के इमाम उनकी मजबूरी होती है, वहाँ से तो बीजेपी सरकार से कहकर भेजा है कि हम नोकशम के पक्ष में भेज रहे हैं और यहाँ वो जायदा के पक्ष में सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जो हरियाणा में वक्फ बोर्ड के जो है जाकिर साहब, वो नहीं चाह रहे कि कामा से बीजेपी जीते। ये अंदर की बात। हमारी उलमाओं से बात हुई है जो है, उन्होंने कहा नाम न बताने की शर्त पर हम कह रहे हैं